नीट की परीक्षा में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते धांधली का आरोप लगाकर एनएसयूआई द्वारा राजनांदगांव शहर में मशाल यात्रा निकाली गई। वहीं जयस्तंभ चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए नीट की परीक्षा पुनः आयोजित करने की मांग की। राजनांदगांव शहर में मशाल यात्रा निकालते एनएसयूआई के कार्यकर्ता जयस्तंभ चौक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को नीट घोटाले के आरोप में घेरते हुए जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा 24 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि नीट की सीबीआई जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर यह मशाल यात्रा सरकार को जगाने के लिए आयोजित की गई है। देश में पहली बार 66 विद्यार्थियों ने टॉप किया है और सभी को 720 में से 720 अंक मिले हैं, जो एक बड़ा घोटाला है और अन्य छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस परीक्षा को रद्द कर पुनः नीट की परीक्षा आयोजित की जाए। एनएसयूआई ने अपने प्रदर्शन के दौरान कहा कि नीट घोटाले में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग शामिल हैं, इसलिए इस घोटाले में कार्रवाई नहीं की जा रही है। नीट की परीक्षा जब तक दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी, तब तक एनएसयूआई द्वारा समय समय पर आंदोलन किया जाएगा। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। तो बड़े आक्रोश में आप लोगों का नारेबाजी हो रही है, आखिर पूरी बात क्या कहना चाहते हैं और अब इतनी आक्रोश की वजह लोगों तक क्या बातें कहेंगे कि आपकी बात सुने समझे? आप लेट नहीं हो गए मसाल जुलूस के लिए? देखिए, हम जब से इसके नीट की जब से रिजल्ट आया है तब से हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमें शुरू से संदेह था कि इसमें धांधली हुई है। अगर धांधली नहीं हुई रहती तो बिहार में एफआईआर क्यों होता है, गुजरात में गिरफ्तारियाँ क्यों होती है? हम शुरू से कहते आ रहे हैं इसमें घोटाला हुआ है। आप देश के इतिहास में पहली बार देखेंगे एक साथ 66 बच्चे टॉप करते हैं और उसमें एक बिहार के जहाँ एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ 6 बच्चे टॉप कर रहे हैं, जिसे 720 में 720 मार्क्स मिल रहा है। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इसके हमने शुरू संदेह था, इसमें हमने जांच की मांग की, हमने आंदोलन किया, तब सरकार जागी। 24 लाख छात्रों के भविष्य इन लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के 1 लाख बच्चे नीट की परीक्षा दिए थे। वो देश के 24 लाख छात्रों से खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रदेश के 1 लाख छात्रों से कर रहे हैं। हमने इस मामले को उठाया, सीबीआई जांच की मांग की। आज सीबीआई जांच हो रही है। सीबीआई जांच में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए लोग इस नीट घोटाले में सम्मिलित है, जिस पे ये कार्रवाई करने से डर रहे हैं। इस पे हम कड़ा विरोध कर रहे हैं और इस मामले को जब तक नीट की परीक्षा रद्द नहीं कर देते और नीट की परीक्षा फिर से नहीं कराती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब तक हम ये आंदोलन को लड़ते रहेंगे। और जल्दी इस महीने के आखिर तक हमें उम्मीद है कि इस पे रिजल्ट आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पे सुनवाई अपनी जारी की है। आपके आक्रोश से प्रधानमंत्री कई लोग जद में आए, आपकी नारेबाजी देखी, उसमें संतोष पांडे भी मुर्दाबाद करते, आखिर उसका नाम समझ नहीं आया। देखिए, संतोष पांडे जी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ के सांसद है। अब उस सदन में जाके कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, नीट के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता, देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम 11 सांसद चुने गए हैं। 11 सांसद में 10 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। ये 10 भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। एक भी बार इनको प्रदेश के ना छात्रों की चिंता है ना युवाओं की चिंता है। अगर चिंता होती तो सदन में नीट मामले में जांच की मांग करते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं की चाटुकारिता करने में व्यस्त है। इन्हें यहाँ के ना राजनांदगांव के बच्चों की चिंता है ना देश के बच्चों की चिंता है। अगर चिंता नहीं है तो इसलिए वो ये सब बात कर रहे हैं। अमित शर्मा, एनएसयूआई प्रेस उपाध्यक्ष।